इतने तक जो चीज़ हमने की है ना, वो ये की है कि एक तार के अंदर से या किसी भी विद्युत के चालक के अंदर से विद्युत धारा जाती है ना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इतना हमने किया है, ठीक है। आज जो करना है वो ये कि एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, ठीक है, एक विद्युत धारावाही तार भी है, पहले से एक चुंबकीय क्षेत्र है। कहीं पे मान लो मैंने यहाँ एक चुंबक रख दी ऐसे, ठीक है, एक चुंबक रख दी यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बता सकते हो किस दिशा में होगा? यहाँ पे इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, ऐसे होगा ना? क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे तो है नॉर्थ और यहाँ पे है साउथ, क्लियर है? ये दोनों चिपक जाएंगे, लेकिन चिपकाने है ही नहीं। मैंने सिर्फ यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, यानी कि नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ जाएगा, इतना हमें पता है। तो यहाँ कैसा होगा? ये होगा, क्लियर है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर कहीं पे हमें पता करनी हो हम कर सकते हैं आराम से, क्लियर है ना? अब क्या है कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, हमें पता है। क्यों? क्योंकि इधर देखो एक चुंबक है, इधर भी एक चुंबक है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये हमें पता है, क्लियर है? आज जो हमें पढ़ना है वो क्या कि यहाँ पे जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, यहाँ पे हमने एक तार रख दी या कोई भी धारावाही तार जिसके अंदर से विद्युत धारा जा रही है, वो तार यहाँ पे रख दी, ठीक है? अब आपको पता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र तो इनकी वजह से है, क्लियर है, और एक चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही तार, क्योंकि इसके अंदर से विद्युत धारा जा रही तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्लियर है? इन दोनों के बीच में क्या होता है? क्या ये दोनों एक दूसरे से संबंध है? क्या ये एक दूसरे से लड़ाई करते हैं कि नहीं करते, या इनका कोई लेना देना नहीं है? ये आज हमें पढ़ना है, ठीक है? यानी कि अगर हम एक विद्युत धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो क्या होता है, क्लियर है ना? या यूँ कहें कि एक तार है जिसके अंदर से विद्युत धारा जा रही है और उसके दोनों साइड हमने क्या रख दिया है? चुंबक रख दिया है, क्लियर है? और जैसे ही चुंबक रखेंगे तो वो जो तार है उसके चारों ओर क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, क्लियर है? वो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा है? वो उन जो चुंबक हमने रखे हैं उनकी वजह से है, क्लियर है? और एक विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। दोनों चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ रहे हैं ना सबको? एक तो हमने बनाया है कौन सा? ये दो चुंबक रखकर, क्लियर है? और एक चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर से जो विद्युत धारा जाएगी उसकी वजह से बनेगा, क्लियर है? इन दो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस तार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो आज हमें, इस क्वेश्चन का हमें आंसर पता करना है, ठीक है? कि क्या होता है जब एक धारावाही तार या धारावाही चालक, ठीक है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है, क्लियर है? उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। क्या कि एक तार ऐसे लिया, ये तार मैं थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हाँ इसके अंदर ही हमें पता करना है कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्लियर है? अब इसके अंदर से अगर विद्युत धारा गुजारनी है तो एक बैटरी लगानी पड़ेगी, क्लियर है ना? अब इसके अंदर से विद्युत धारा जा रही है, किस तरफ से किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है ना? यही है विद्युत धारा की दिशा। अभी तक क्या हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया है क्या? नहीं रखा ना। अभी तक सिर्फ इसके अंदर से विद्युत धारा जा रही है, इतना हमें पता है, क्लियर है? अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरफ भी एक चुंबक रखनी पड़ेगी, है ना, और एक चुंबक इस तरफ रखनी पड़ेगी, क्लियर है? इधर जो चुंबक रखेंगे उसका इधर कौन सा ध्रुव होना चाहिए? नॉर्थ, चाहे एक कौन सा भी हो, नॉर्थ या साउथ। अगर यहाँ पे भी नॉर्थ रख लेंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दूर चले जाएंगे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य, जीरो हो जाएगा, क्लियर है? लेकिन हमें तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रखना है ना, तो इसलिए क्या करेंगे? इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ताकि ये दोनों एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को कैंसिल ना करें, ख़त्म ना करें। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी हो गई? ये वाली, क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट हमने सेटअप किया, हम करके देखना चाहते हैं कि इस तार के साथ क्या होगा, क्लियर है? और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये तार है ना, ये हिलने के लिए स्वतंत्र है,
इसको हमने ऐसा सेट किया कि ये इतनी जो तार है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जिस मर्जी में चाहे हिल सकती है। क्लियर है? अब ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है और विद्युत धारा इधर जा रही है। क्लियर है? अब यहाँ से जैसे ही हमने ये स्विच बंद किया, स्विच बंद करने पे हम देखते हैं कि ये तार है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वायर है ना, जो हिलने के लिए स्वतंत्र है, जो अपने मर्जी से हिल सकती है, वो ऐसा हिल जाती है, थोड़ी सी ऐसा हिल जाती है। क्लियर है? ऐसे ही जब इस बैटरी को ये माइनस वाला इधर जोड़ा और प्लस वाला इधर जोड़ा, तो ये जो पहले ऐसे हिल रही थी ना, बाद में ऐसे हिल जाती है। क्लियर है? यानी पहले तो कैसे बाहर की ओर हिलेगी, बाद में कैसे अंदर की ओर हिलेगी। इसका मतलब क्या है कि इस स्विच को जैसे ही बंद किया, इसके अंदर से विद्युत धारा जाने लगी तो ये हिलने लग जाती है। यानी इसके ऊपर, और हिलाता कौन है? कोई ना कोई बल हिला रहा है इसको, क्योंकि बिना बल के तो ना तो हिल सकता है, जो जैसी है वो वैसी ही रहेगी। क्लियर है ना? और बल क्या होता है? खींचना या धक्का देना। क्लियर है? तो जब किसी भी धारावाही तार को हम ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं ना, तो उसके ऊपर एक बल लगता है। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने करके देखा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला? इस क्वेश्चन का आंसर हमें ये मिला कि जब एक विद्युत धारावाही तार को या एक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद अगर हमने ऐसे स्विच बंद कर दिया और विद्युत धारा गुजारी, तो उस तार के ऊपर एक बल लगता है। क्लियर है? बल लगने का मतलब क्या है कि या तो उसको धक्का दिया जाएगा या उसको खींचा जाएगा। ये होता है तार के साथ। क्लियर है ना? अब हमें बात करनी है कि वो तार, ठीक है कि इसके ऊपर धक्का लगेगा, बाहर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, किस दिशा में लगेगा। यानी हमें क्या पता करना है? हमें डायरेक्शन पता करनी है। ये डायरेक्शन क्यों पता करनी है कि अगर हमें इसकी डायरेक्शन पता चल जाए ना, तो हम फिर अपनी मर्ज़ी से इसको हिला सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि ये पंखे चल रहे हैं, इन पंखों के अंदर भी यही हो रहा है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र है और उसके बीच में ऐसी ही एक तार रखी हुई है। क्लियर है? और जैसे ही हमने इसके अंदर से विद्युत धारा गुजारते हैं ना, तो ये तार हिलने लग जाती है। क्लियर है? और जैसे ही हिलने लग जाती है, इसके साथ हमने अपना पंखा लगा दिया और वो पंखा चलने लग जाता है। क्लियर है? यानी मुझे किस चीज़ का पता होना चाहिए? उस जो बल लगता है ना चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, उसकी क्या पता होनी चाहिए? दिशा पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो जब किसी भी धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो उसके ऊपर क्या लगता है? बल लगता है। अब हमें पता करनी है कि उसकी दिशा क्या होगी। तो उस चुंबकीय जो हमने रखा है यहाँ पे, उसके ऊपर जो दिशा पता करनी है ना, उसके लिए एक नियम है हमारा, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। वाम का मतलब लेफ्ट, बायां हाथ या लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये वाला जो नियम है, ये हमें बताएगा कि ये जो चुंबक जो हिल रही है वो किस दिशा में हिलेगी। क्लियर है? यहाँ तक हमने सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी है कि अगर किसी भी धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है, यानी कि वो हिलेगी। हिलेगी किस दिशा में? ये हम किस नियम से पता करते हैं? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। क्लियर है? अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, सबसे पहले तो ये अपना लेफ्ट हैंड है। क्लियर है? लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि ये वाली उंगली मध्यमा, ये वाली उंगली तर्जनी और ये वाली अंगूठा, ये तीनों ऐसे हमें व्यवस्थित करने हैं कि ये कितने पे हो? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। ये 90 डिग्री का हमने क्यों बनाया? तो 90 डिग्री का इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे जो बल लगता है ना, वो सबसे ज़्यादा तब लगता है जब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा 90 डिग्री पे हो, तब ये चुंबकीय बल सबसे ज़्यादा लगता है। और अगर थोड़ा सा भी ये जो 90 डिग्री वाला कोण कम ज़्यादा हो गया ना, तो वो बल भी कम ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है? और हम देखते हैं कि ये वाली जो इसकी दिशा है, ये वाली दिशा अगर इसके समानांतर हो जाए, यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये वाला अभी इसके कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री के कोण पे है ना। अगर ये दोनों एक ही दिशा में हो जाए, यानी इधर ही तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाए और इधर ही विद्युत धारा हो जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलती है। लेकिन हमारा काम तो क्या है कि ये हिले, तभी तो हमारा काम बनेगा ना। यानी अगर हमें पंखा चलाना है, इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो यही पढ़ेंगे हम, विद्युत मोटर। क्लियर है? उस मोटर के अंदर यही नियम लगता है। क्लियर है ना? अब हमने इतना तो कर लिया कि ये अगर 90 डिग्री पे तब सबसे ज़्यादा बल लगता है।
ठीक है। और अगर इनके बीच में कोण कितना हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, यानी दोनों ऐसे हो जाए 0 डिग्री का कोण, तब बिल्कुल भी बल नहीं लगता, यानी बल लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला नियम बना, इसके अंदर ये तीनों के तीनों किसके ऊपर होने चाहिए, 90 डिग्री के ऊपर होने चाहिए। क्लियर है। अब इनमें से जो ये वाली उंगली है ना, ये वाली उंगली, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली, इनके ऊपर अपनी दिशाएं निश्चित कर लेते हैं। ये वाली है ना, ये वाली उंगली, इसको हम विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे। क्लियर है। ये वाली उंगली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे। अगर ये दोनों फिक्स हो गई तो ये वाला हमें क्या बताएगा कि वो किस तरफ हिलेगा चालक, यानी कि ये जो तार है ये किस तरफ इसके ऊपर बल लगेगा। क्लियर है ना। इन दोनों को किस किस की दिशा में रखना है, इसको किसकी दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चलो रखते हैं। ये इसको किसमें, विद्युत धारा की दिशा में, ये रखा विद्युत धारा की दिशा में, लेकिन ये वाली उंगली तो ऊपर जा रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर तो नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र तो नीचे की ओर है। मतलब इसको कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे करता हूं मैं। अब हो रहा है क्या, ये उंगली विद्युत धारा की दिशा में होनी चाहिए, हो गई। ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गई। अंगूठा किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, यानी ये तार किस तरफ जाना चाहिए, अंदर की तरफ जाना चाहिए। क्लियर है। इसके ऊपर बल कैसे लगा, अंदर की ओर लगा। समझ रहे हो क्या सारे, कैसे किया मैंने, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो तीनों उंगलियां हैं ना, इनमें से इन 2 उंगलियों की दिशा आपको फिक्स रखनी है। इसकी किस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये किस दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में। तो ये अंगूठा जिस तरफ भी होगा उस तरफ हमारा चुंबकीय बल लगेगा। क्लियर है ना। इसके ऊपर जैसे ही हमने कैसे पता किया, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र यानी नीचे की ओर, ये वाली किस तरफ, इधर की ओर, ये दोनों मैच हो गई अपनी। जैसे ये मैच होगी उसके बाद ये अंगूठा जिस तरफ जा रहा है उस तरफ क्या लग जाएगा, चुंबकीय बल लग जाएगा। क्लियर है। वाम हस्त नियम कैसे लगाना है हमें, समझ में आया ना। अगर समझ में आया तो मुझे बताना। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से जाता जाता यहाँ पे 2 चुंबक रखे हुए हैं। क्लियर है। इस चुंबक के ऊपर S है, यहाँ इसका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। ये चुंबक मैं पूरे नहीं बना रहा हूँ, आधे बनाए हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे जाता जाता जाता, बताओ यहाँ इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, बाहर की ओर आएगा, अंदर की ओर जाएगा, कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, आवेश चल रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा है। लेकिन कौन सी विद्युत धारा है ये, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा। यहाँ पे जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो कौन सी होती है, प्लस से माइनस, तो परंपरागत विद्युत धारा होती है। क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। समझ रहे हो क्या, क्लियर है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा था। ये जो विद्युत धारा की दिशा होती है ना, ये वाला ऐसा माना जाता है कि धनात्मक आवेश इसके अंदर से चल रहा है। जानते हैं ना, विद्युत धारा की दिशा वो प्लस से माइनस होती है, वो उस आवेश की होती है जिस आवेश के ऊपर, जिसके ऊपर कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। क्लियर है ना। जिस भी पार्टिकल या पदार्थ के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा उसकी विद्युत धारा की दिशा जिस तरफ वो चलेगा उसके अपोजिट साइड में होगी। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है या कोई और जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, वो इस तरफ जा रहा है, तो उसकी विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। क्लियर है। और एक ऐसा पार्टिकल या एक ऐसा कण है जिसके ऊपर धनात्मक आवेश है, वो इस तरफ जा रहा है, तो उसकी विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होगी, इसी तरफ। ये अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना। क्लियर है ना। धनात्मक आवेश के लिए विद्युत धारा की दिशा वही जिस तरफ वो चल रहा है, ठीक है, और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत धारा की दिशा उसके अपोजिट। क्लियर है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ चल रहा है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होगी, आई, इस तरफ हो गया। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरफ हो गया, N से S की तरफ, इस तरफ होगा। क्लियर है। अब अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड उठाने के बाद ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ, ऊपर की ओर। ये उंगली किस तरफ, विद्युत धारा की दिशा की ओर।
तो ये हो गई विद्युत धारा की दिशा की ओर, किस तरफ जा रहा है, अंदर की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस बोर्ड के अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। जब अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हुआ तो, क्लियर है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक कण है जिसके ऊपर आवेश है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर करना कि आपके पास एक ऐसा कण है जिसके ऊपर आवेश है और वो चला जा रहा है, आपको उसे मोड़ना है, कैसे मोड़ोगे। एक आवेश है वो चल रहा है, इसका मतलब विद्युत धारा चल रही है, अब उसको मोड़ना है, कैसे मोड़ोगे। हाँ, उसके दोनों तरफ क्या लगा के, चुंबकीय क्षेत्र लगा के हम उसको जिस दिशा में चाहें मोड़ सकते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ घुसा, हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आए, नॉर्थ ऊपर कर देंगे, साउथ नीचे कर देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ जाएगा, क्लियर है ना। और हम जो अपनी मोटर बनाते हैं उसके अंदर वो ऐसे घूमे कि ऐसे घूमे, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसके दोनों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं ना वो अंतर को बनाती है, क्लियर है। यहाँ तक हमने क्या समझाया है, यहाँ तक हमने एक चीज़ तो ये समझी कि जब हम किसी धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर चुंबकीय बल लगता है। चुंबकीय बल बोलो चाहे सिंपल बल बोलो, चाहे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो हिलती है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि उसके ऊपर धक्का लगता है, उसी का नाम क्या है, बल है, क्लियर है ना। अब हमने दूसरा क्या पता किया कि जो वो बल लगता है वो किस दिशा में लगता है, तो उसके लिए हमने क्या नियम बना रखा है, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, क्लियर है। फ्लेमिंग वाम हस्त नियम हमें क्या कहता है कि हम अपने उल्टे हाथ की 3 उंगलियों को 90 डिग्री के कोण के ऊपर ऐसे जोड़ते हैं कि जो मध्यमा है, जो बीच वाली उंगली है ना वो किस तरफ हो, विद्युत धारा की दिशा में हो, जो तर्जनी उंगली है वो किस तरफ हो, चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो। तो ये दोनों अगर हमने ऐसे एडजस्ट कर ली तो हमारा जो अंगूठा होगा वो किसकी दिशा बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा बताएगा, क्लियर है। ये है फ्लेमिंग का वाम हस्त या उल्टे हाथ का नियम, क्लियर है सबको। अच्छा एक चीज़ और, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत धारा की दिशा है, क्या इनसे हम बल को कम ज़्यादा कर सकते हैं क्या। मैंने ये पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र, और ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यहाँ पे ये विद्युत धारा की दिशा है, क्या मैं इनमें से किसी भी एक को बदलूं। जैसे कि मान लो मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दी, तो क्या लगने वाला बल बदलेगा क्या, बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि पहले अगर अंदर की ओर जा रहा है तो बाद में किस तरफ, बाहर की ओर जाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हमने बदल दी तो लगने वाला बल है वो भी बदल जाएगा। अब मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं बदली, मैंने विद्युत धारा की दिशा बदल दी, तो भी लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो बदलेगा। क्यों, क्योंकि उस वक्त ये इस तरफ जाएगा, उस वक्त भी दिशा बदल जाएगी, क्लियर है ना। यानी कि अगर विद्युत धारा की दिशा बदली तो भी चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी तो भी चुंबकीय बल बदलेगा। इतना क्लियर है सबको। अब एक चीज़ और, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा इन दोनों की दिशा के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। अगर आपको सबसे ज़्यादा बल लगाना है तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, और आपको बिल्कुल भी बल नहीं लगाना है तो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री का, क्लियर है ना ये सबको। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक आवेशित कण जिसके ऊपर आवेश है वो चल रहा है, ठीक है, किसके अंदर चल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी ना हिले, किसी भी तरफ ना मुड़े। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जिस तरफ वो चल रहा है, कौन, आवेशित कण जिस तरफ चल रहा है, उन दोनों की दिशा क्या हो जानी चाहिए, एक समान हो जानी चाहिए। यानी कि दोनों की दिशा के बीच में जो कोण है वो कितना हो जाना चाहिए, 0 डिग्री हो जाना चाहिए। क्या ये 4-5 चीज़ें आपको समझ में आई क्या। एक तो क्या कि जब धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा कि नहीं लगेगा, बल लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर हमने धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा तो उसके ऊपर बल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। कब ज़्यादा लगेगा और कब बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 90 डिग्री का जब चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में कोण 90 डिग्री का हो गया तो लगेगा ज़्यादा, यानी कि फुल जितना लग सकता है उतना, ठीक है। और अगर दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री हो गया तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
क्लियर है। अब वो जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, तो किस नियम से पता करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। और लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि तीनों उंगलियों को हम ऐसे व्यवस्थित करें कि एक विद्युत धारा की दिशा में, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा है वो किस तरफ होगा, चुंबकीय बल की दिशा में। क्लियर है। ये 3-4 क्वेश्चन लिख लें क्या हम, ठीक है। इसका पता आंद्रे मेरी एम्पियर नाम सुना है ना, बस इसीलिए लिखिए, अगर ना सुना होता तो मैं नहीं लिखता। कहाँ सुना है, 12वें चैप्टर में। हैं, ये वाली तर्जनी, ये वाली मध्यमा और ये वाली अंगूठा, ठीक है। और याद रखना तर्जनी और मध्यमा के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो ये कह देना बड़े वाली उंगली और छोटे वाली उंगली। हाँ, मध्यमा मतलब बीच की। और फिर जो बच गई, पहले मुझे बताना, ये मैंने खींची है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। क्या आप बता सकते हो इसमें किस तरफ नॉर्थ होगा, किस तरफ साउथ होगा? बहुत इंटेलिजेंट हो, सही है, नॉर्थ इधर, ऐसे इधर, ठीक है ना। अब ये तो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इधर से 2 आवेशित कण आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो आवेशित कण आ रहा है ना, इसके ऊपर है प्लस का आवेश, और ये वाला जो आवेशित कण आ रहा है इसके ऊपर है माइनस का आवेश, ठीक है। ये इधर से आ रहे हैं 2 आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ से घुसे ये, ठीक है। यहाँ से घुसने के बाद कौन लेफ्ट मारेगा, कौन राइट मारेगा, जल्दी बताओ। लेफ्ट तो वही मारेगा, या लेफ्ट राइट मारेगा कि नहीं मारेगा? अब ये मत पूछ लेना सर जी हमारा लेफ्ट की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का लेफ्ट, पर कुछ नहीं। आपको क्या, ये दोनों कण के ऊपर आवेश है, आवेश चल रहे हैं मतलब विद्युत धारा है। आवेश जहाँ पे भी चलने लग जाए वहाँ क्या है, विद्युत धारा है। ये धनात्मक आवेश है, ये इस तरफ चल रहा है, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा भी यही है। क्लियर है। इसमें आवेश जो चल रहा है वो ऋणात्मक आवेश है, तो इसमें विद्युत धारा की दिशा ये है। यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा ये है। क्लियर है। विद्युत धारा की दिशा ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, तो लगने वाला बल किस तरफ होगा? तो इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसमें ये वाला किस तरफ होना चाहिए? विद्युत धारा की दिशा में। ये रहा विद्युत धारा की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा बाहर की ओर है तो ये बोर्ड से बाहर आएगा। क्लियर है। अगर ये बोर्ड की बाहर आएगा तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, ये बोर्ड के अंदर जाएगा। एक बार इस पे नियम भी लगा के देख लो। विद्युत धारा की दिशा किस तरफ होनी चाहिए? ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है तो ये चला गया अंदर। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है क्या सबको? ऐसे हमें ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। अपने मर्जी से देखो, कहीं ऐसा मत कर देना अपनी मर्जी से इसको ऐसा ऐसा उंगलियों को हिलाना नहीं है। उंगली एक दूसरे के कितने पे होनी चाहिए? 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अगर ऐसा कर दिया तो भी फिर ये बंदूक बनेगी, ठीक है, और खुद के ही लगेगी। समझ रहे हो ना? इसलिए इसको कैसे रखना है? ऐसे रखना है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत धारा और ये चुंबकीय बल। क्लियर है? लिखना है तो कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे कि धनात्मक आवेश है वो तल से बाहर की ओर आएगा। ये तल ही है, एक प्लेन है, उससे बाहर की ओर आएगा और ये तल के अंदर की ओर जाएगा। क्लियर है ना? इसको चाहे तल बोलो, अगर आप अपनी कॉपी पे बना रहे हो तो कॉपी बोल दो। कॉपी के एक अंदर की ओर जाएगा, एक बाहर की ओर आएगा, ठीक है। अगर आप बोर्ड के ऊपर बना रहे हो तो ऐसे बोल दो, ये बोर्ड के बाहर की ओर और वो वाला बोर्ड के अंदर की ओर जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन ये आपको ज़रूर मेंशन करना है कि किसके अंदर और किसके बाहर जाएगा। क्लियर है? समझ में आया क्या इतना?